WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है, जो क्या है कैसे, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद शैल विल, तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, भारतीय किसानों, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू हैव फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ। आज हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन को पढ़ेंगे, जिससे बाध्यता या कमजोरी का बोध होता है, जिसमें आज हम रूल्स नंबर 6 पढ़ेंगे। WH टाइप, इंट्रोगेटिव, प्लस निगेटिव सेंटेंस। इससे हम क्लोज टाइप भी बोलते हैं, क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। WH वर्ड्स शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नोट जो होता है शैल विल के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है। देखिए इसमें डिफरेंस बस इतना ही होता है कि यहाँ पे जो नोट होता है ये सब्जेक्ट के बाद होता है, और इसमें जो नोट होता है ये शैल विल के बाद होता है। आप चाहें तो शैल विल और प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जहाँ पे शैल और नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है शांत, और विल और प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है ऑन्ड। ठीक है, चलिए इस हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसानों को देश के लिए
अपना सारा जीवन कठिन परिश्रम कैसे नहीं करना होगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया हुआ है ना होगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे भारतीय किसानों के साथ मजबूरी है, बाध्यता है कि उन्हें देश के विकास के लिए अपना सारा जीवन कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? भारतीय किसानों को देश के लिए अपना सारा जीवन कठिन परिश्रम कैसे नहीं करना होगा, जिसमें WH वर्ड कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है, जो क्या है? कैसे। कैसे का होता है हाउ। उसके बाद शैल विल, तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसानों, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इंडियन फार्मर्स। फिर नोट हैव, उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2। यहाँ पे वर्ब है कठिन परिश्रम करना, जिसका वर्क हार्ड होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो होगा वर्क हार्ड। फिर ऑब्जेक्ट, अपना सारा जीवन देश के लिए। तो यहाँ पे अपना का जो होगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, तो होगा देयर। होल लाइफ, अपना सारा जीवन देश के लिए, फॉर द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। विद्यार्थियों को कब परीक्षा नहीं देना होगा।
तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया है ना होगा, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ ये मजबूरी है, बाध्यता है कि उन्हें परीक्षा देना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए सेंटेंस में WH वर्ड्स कब और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कब, कब का होता है when। उसके बाद शैल विल, तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है तो होगा विल, फिर सब्जेक्ट विद्यार्थियों तो स्टूडेंट्स, उसके बाद नोट, फिर हैव, टू प्लस V1 तो टू, और यहाँ पे वर्ब है परीक्षा देना, इसका होता है appear एट द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा appear एट द एग्जामिनेशन, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक ठीक होने के बावजूद भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देकर के इसको दे देना है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता को खाना कैसे नहीं पकाना पड़ेगा, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे सीता के साथ मजबूरी है, बाध्यता है कि उसे खाना पकाना पड़ेगा। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कैसे, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, चूंकि सीता प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, पकाना, पकाना का होता है कुक, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है, चाहे सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो या WS टाइप इंट्रोगेटिव हो। तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के साथ ही वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव, विल हैव का प्रयोग टू प्लस V1 के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव टू प्लस V1 को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।